दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि इच्छाधारी सांप जो होते हैं, जिनके पास रूप बदलने की शक्ति होती है, वो किसी भी जीव जंतु का रूप ले सकते हैं और कोई उनको पहचान भी नहीं पाएगा। भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि जो सांप 100 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वे रूप बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनाई गई हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। आपने बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी कहानियां भी नाग नागिन की सुनी होगी। ऐसे में दोस्तों ज़रा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी और ये अगर किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान तो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। सो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, लेकिन व्यक्ति की एक गलती के कारण ही इच्छाधारी नागिन ने अपना जो कहर दिखाया, अपना जो गुस्सा दिखाया, सुनकर लोगों के होश उड़ गए और जिस व्यक्ति ने नाग को मारा था उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ की है। दरअसल ये घटना घटित हुई समर्थ जी के साथ, जो समर्थ करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण और गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और समर्थ जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही में वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। समर्थ इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। कहते हैं दोस्तों, अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब समर्थ हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से समर्थ ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने समर्थ से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर समर्थ को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और समर्थ को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। समर्थ के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता समर्थ के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और जानवी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। जानवी अपने पति समर्थ को बहुत प्यार करती थी, उसे बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर अजय नाम से समर्थ के यहाँ उसका मुंशी बन गया और समर्थ का विश्वास जीतने लगा। समर्थ भी अजय के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन जानवी अपने पति समर्थ के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन समर्थ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उस दिन वो खुद अपने मुंशी अजय के पास गया और बोला कि देखो अजय, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और अजय को कार में बिठाकर गाँव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और समर्थ को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। समर्थ बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। समर्थ आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण समर्थ तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी जानवी पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। अजय अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। समर्थ अजय को देख चौंक जाता है क्योंकि अजय अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन समर्थ को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब समर्थ ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। समर्थ घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने समर्थ का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और जानवी को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब समर्थ हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सो प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में ऐसी गलतियाँ कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक तो किया जा ही नहीं सकता, लेकिन बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो भगवान शिव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।